तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फूबर्ट सेक्शन 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस एक तरह से फ्रेंचाइजी के अंदर हमें टोटल अभी तक एक सेक्शन देखने को मिला था और दूसरा सेक्शन हमें 12 तारीख को देखने को मिलने वाला है। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा। 7 से 8 एपिसोड इसमें देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको बताया कि इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फ्यूबार एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स के लिए निक सेंटोरा ने बनाया है। इसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने स्क्रिप्टेड लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई है और इसे स्काईरांस टेलीविजन और ब्लैकजैक फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। इस सीरीज का प्रीमियर 25 मई 2023 को हुआ था। जून 2023 में सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसका प्रीमियर 12 जून 2025 को होना है। आधार: ल्यूक ब्रूनर और उनकी बेटी एम्मा ने सालों तक एक दूसरे से झूठ बोला है। दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि दूसरा CIA ऑपरेटिव है। जब वे दोनों सच्चाई जान जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे वास्तव में एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्हें अपने वरिष्ठों द्वारा खतरनाक ऑपरेशनों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है, जिसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब ल्यूक एम्मा के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है और जब वह उसकी सुरक्षा और रिश्ते के संघर्षों के बारे में अत्यधिक चिंतित हो जाता है। गालना: मुख्य: अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ल्यूक ब्रूनर, मोनिका बारबेरो, एम्मा ब्रूनर, मिलान कार्टर बैरी, ल्यूक की टीम का CIA तकनीकी संचालन अधिकारी, गैब्रियल लूना, बोरो पोलोनिया, एक शक्तिशाली हथियार डीलर, फॉर्च्यून फेमस्टर रू, ल्यूक की टीम की CIA ऑपरेटिव, ट्रेविस वैन विंकल, एल्डन, ल्यूक की टीम का CIA ऑपरेटिव, फैबियाना उडेनियो, टेली ब्रूनर, ल्यूक की पूर्व पत्नी और एम्मा की मां, जे बरुचेल कार्टर, एम्मा का प्रेमी जो एक किंडरगार्टन शिक्षक है, बारबरा ईव हैरिस डॉट के रूप में एक क्षेत्रीय CIA निदेशक जिसने ल्यूक और एम्मा को एक टीम के रूप में एक साथ काम करने का काम सौंपा, अपर्णा ब्रिएल, टीना NSA डेटा विश्लेषक जिसे ल्यूक की टीम की सहायता के लिए लाया गया है, एंडी बकले, डॉनी, टेली के प्रेमी, कैरियनी मॉस ग्रेटा नेल्सन के रूप में सीजन 2 पुनरावर्ती, डेवॉन बोस्टिक, ऑस्कर, ल्यूक और टेली का बेटा और एम्मा का भाई, डेविड चिंचिला, केन खान, बोरो का दाहिना हाथ, स्टेफनी सैंडी के रूप में ऑस्कर की पत्नी, स्कॉट थॉम्पसन डॉ फेफर, ऑपरेशनल साइकोलॉजिस्ट जिसे डॉट ने ल्यूक और एम्मा के अनिवार्य संयुक्त थेरेपी सत्रों का संचालन करने के लिए लाया था। इसके अलावा रेचल लिंच ने ऑस्कर और सैंडी की बेटी रोमी की भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय अतिथि सितारे: एडम पेली द ग्रेट डेन के रूप में, टॉम अर्नोल्ड, नॉर्म कार्लसन। एपिसोड कुल संख्या: सीजन में न। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज की तारीख: 1 अपनी बेटी को काम पर ले जाने का दिन। फिल अब्राहम निक सेंटोरा 25 मई 2023। ल्यूक ब्रूनर, एक CIA अधिकारी, सफलतापूर्वक अपना अंतिम मिशन पूरा करता है और अब सेवानिवृत्त हो सकता है। ल्यूक अपने तलाकशुदा पत्नी, टेली और बेटी एम्मा के साथ पूर्ण संबंध फिर से बनाने की उम्मीद में न्यूयॉर्क के अरमोंक में घर लौटता है, जो ल्यूक के असली व्यवसाय से अनजान है। अपनी सेवानिवृत्ति पार्टी के दौरान ल्यूक के दोस्त और साथी CIA ऑपरेटिव बैरी यह खुलासा करता है कि गुयाना में एक गुप्त CIA ऑपरेटिव जिसका कोडनेम पांडा है, खतरे में है, जो हथियार डीलर बोरो पोलोनिया की निगरानी कर रहा है। ल्यूक ने सालों पहले बोरो के पिता को गुप्त रूप से मार डाला था और उसके लिए अंकल फिन बन गया है। ल्यूक मिशन में पांडा की मदद करने के लिए गुयाना जाता है और यह जानकर चौंक जाता है कि एम्मा ही पांडा है।
ल्यूक और एम्मा पांडा की पहचान की रक्षा के लिए बोरो के एक सहयोगी ट्रॉय को मार देते हैं। बोरो के गुर्गे शवों को ढूंढते हैं, जिससे संदेह पैदा होता है। ल्यूक और एम्मा जंगल में छिप जाते हैं और भागने की कोशिश कर रहे एक ब्रिटिश परिवार से मिलते हैं, लेकिन अंततः वे बोरो के आदमियों द्वारा घेर लिए जाते हैं और बंदूक की नोक पर बंधक बना लिए जाते हैं। 2-2 ट्रेन चुरा ली। होलीडेल स्कॉट सुलिवान 25 मई 2023। एम्मा और ल्यूक थोड़ी मदद से मुसीबत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनके बॉस उन्हें बोरो का पता लगाने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि बोरो कजाकिस्तान में एक हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन से परमाणु कचरे को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और वे चोरी को रोकने में सफल होते हैं, लेकिन ट्रेन की गति को बढ़ा देते हैं, जिससे टर्मिनल पर दुर्घटना का खतरा होता है। 3-3 हनी प्लॉट। होलीडेल एडम हिग्स 25 मई 2023। एम्मा और ल्यूक एक साथ काम करके ट्रेन की गति को धीमा करने में सफल होते हैं। बोरो एम्मा और ल्यूक को खोजने में जुनूनी हो जाता है। वह रेडियोधर्मी कचरे की थोड़ी मात्रा से एक हथियार बनाने की कोशिश भी कर रहा है, जो उसे मिल गया था। टीम सभी एक साथ मिलकर एक सुरक्षित वैज्ञानिक पेपर प्राप्त करने के लिए काम करती है, जो बताता है कि यह कैसे करना है। 4-4 सशस्त्र एवं डेंगेरस। स्टीवन ए एडेल्सन पेनी कॉक्स 25 मई 2023। कार्टर एम्मा को प्रपोज करता है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। एम्मा और ल्यूक आदेशानुसार काउंसलिंग के लिए जाते रहते हैं, यहां तक कि दूसरे व्यक्ति की भूमिका निभाने में भी शामिल होते हैं। टीम को तुर्की की जेल से ग्रेट डेन को निकालना है, क्योंकि वह उनकी योजना के लिए बहुत जरूरी है। 5-5 आज यहां मज्जा तक चला गया। स्टीवन ए एडेल्सन कैट डफी 25 मई 2023। टीम मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर एमएनआर का आदान प्रदान करते समय बोरो को पकड़ लेती है। चूंकि ल्यूक की पोती और एम्मा की भतीजी रोमी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसलिए टीम रोमी के जैविक पिता को डोनर बनने के लिए मजबूर करती है। बोरो खुद भागने और एमएनआर को वापस पाने की बैरी और टीना कैन के फोन से डेटा प्राप्त करने के लिए एक उच्च दाव वाले पोकर गेम में शामिल हो जाते हैं। टीम के बाकी सदस्य बहिष्कृत पोकर खिलाड़ियों के पुराने घर में एक तिजोरी में फंस जाते हैं। ल्यूक और टैली अपने रिश्ते को नवीनीकृत करते हैं। 7-7 मूत्र भाग्य। स्टीफन सुर्जिक एडम हिग्स और माइकल जे गुटिरेज 25 मई 2023। बैरी और टीना डेट करना शुरू कर देते हैं। एम्मा ने एल्डन को चूमा था, यह जानने के बाद कार्टर सगाई तोड़ देता है, और जब वह ल्यूक से शिकायत करती है कि उसने यह बात बता दी है और उसके रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, तो वह टैली को फोन करके कहता है कि उनके लिए अलग हो जाना बेहतर है, जिसके कारण टैली अपने बॉयफ्रेंड डॉनी से उससे शादी करने के लिए कहती है। जब टीम बोरो को परमाणु सामग्री के साथ गंदे बम बनाने से रोकने के लिए एक परित्यक्त परमाणु संयंत्र में रोकती है, तो एल्डन को गोली मार दी जाती है, जिससे रू को उसकी देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि एम्मा और ल्यूक बोरो के पीछे जाते हैं। सामग्री को निष्क्रिय करने और एक आकस्मिक विस्फोट को रोकने के बाद ब्रूनर्स बोरो को संयंत्र में ही छोड़ देते हैं। 8-8 बस इतना ही और बस इतना ही। स्टीफन सुर्जिक निक सेंटोरा 25 मई 2023। यह जानने के बाद कि टीना को एनएसए द्वारा वापस बुलाया जाने वाला है, बैरी उसे अपने पास रखने के लिए एजेंसी से कई एहसान मांगता है। टैली और डॉनी की शादी के दिन एमा ल्यूक से उसकी मां के साथ ईमानदार रहने के लिए कहती है। वह एक सीआईए एजेंट के रूप में अपने जीवन का खुलासा करता है, उसे अपना राष्ट्रीय खुफिया विशिष्ट सेवा पदक देता है और पूछता है कि क्या वह शादी को रद्द करना चाहती है और उसके साथ भाग जाना चाहती है। तब समारोह पर बोरो द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसे उसके आदमियों द्वारा बचाए जाने के बाद उसने ब्रूनर्स के बारे में एकत्र किए गए सभी डेटा का इस्तेमाल उनके स्थान का पता लगाने के लिए किया और टैली को बंधक बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ल्यूक और एमा को एक दूसरे को गोली मारने के लिए कहता है।
एक बार टैली ने बोरो पर ल्यूक के पदक से वार किया, वह उसकी पकड़ से छूट गई और ल्यूक और एमा ने उसे मार दिया। उत्पादन स्काईडांस टेलीविजन ने पहली बार घोषणा की कि वह अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए एक शीर्षकहीन जासूसी टेलीविजन श्रृंखला विकसित कर रहा था, जिसमें वह अभिनय करेंगे और अगस्त 2020 में अपना स्क्रिप्टेड लाइव एक्शन टेलीविजन डेब्यू करेंगे। 3. इसके तुरंत बाद मोनिका बारबेरो को श्वार्ज़नेगर के साथ श्रृंखला में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जहां एक पिता और बेटी दोनों CIA अधिकारी हैं, एक दूसरे से अनभिज्ञ। 4. नेटफ्लिक्स ने नवंबर में इस परियोजना के अधिकार जीते और मई 2021 तक श्रृंखला के 8 एपिसोड का आदेश दिया था। 5. अप्रैल 2022 में कलाकारों का विस्तार किया गया, जिसमें कई नियमित और आवर्ती भूमिकाओं की घोषणा की गई। 6. फिल अब्राहम को मई में पायलट एपिसोड के निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था। 7. पहले सीजन के लिए फिल्मांकन अप्रैल 2022 में एंटवर्प, बेल्जियम में ग्रोट मार्केट के आसपास शुरू हुआ। 10. 11. अतिरिक्त फिल्मांकन टोरंटो में हुआ। 12. जहां श्वार्ज़नेगर को पूर्व ट्रू लाइज के सहकलाकार टॉम अर्नोल्ड के साथ फिर से टीम बनाते हुए देखा गया। 13. सितंबर 2022 में फिल्मांकन अब फ्यूबार शीर्षक वाली श्रृंखला के साथ समाप्त हुआ। 14. 17 जून 2023 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 13 मई 2024 को कैरियनी मॉस को दूसरे सीजन के लिए श्वार्ज़नेगर के विपरीत अभिनय करने के लिए चुना गया। 2. दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 29 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और 30 अगस्त 2024 को टोरंटो में संपन्न हुआ। 16. मुक्त करना फ्यूबार को 25 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए रिलीज किया गया था। 17. दूसरा सीजन 12 जून 2025 को रिलीज होने वाला है। 18. स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 57 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 5.4/10 की औसत रेटिंग के साथ 51% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, बेकार के चुटकुलों और स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के शुरुआती करियर की सफलताओं से उदारतापूर्वक उधार ली गई कहानी के साथ फ्यूबार बस ठीक है। 19 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 25 आलोचकों के आधार पर 100 में से 48 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 20 नीलसन स्ट्रीमिंग रैंकिंग के अनुसार यह श्रृंखला मई के 22 से 28, 2023 को रिलीज होने के सप्ताह के लिए समग्र रूप से सबसे अधिक स्ट्रीम की गई टेलीविजन श्रृंखला थी। निक सेंटोरा, जन्म 1970, क्वींस, न्यूयॉर्क में जन्मे एक लेखक और निर्माता है। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता। उन्होंने द सोप्रानोस, एक द गार्जियन, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन ब्रेक, लाई टू मी और स्कॉर्पियन के लिए भी लिखा और या निर्माण किया है, और उन्होंने ब्यूटी एंड द गीक का निर्माण और कार्यकारी निर्माण किया है। सेंटोरा ने टेलीविजन सीरीज ब्रेकआउट किंग्स का सहलेखन, निर्माण, कार्यकारी निर्माण भी किया। उन्होंने 2014 से 2018 तक 4 सीजन में स्कॉर्पियन के कार्यकारी निर्माता और डेवलपर के रूप में काम किया। 2-3 आजीविका सेंटोरा ने कोलंबिया लॉ स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और टेलीविजन लेखन और निर्माण के लिए पूर्णकालिक अभ्यास छोड़ने से पहले 6 साल तक कानून का अभ्यास किया। सेंटोरा ने द लॉन्गशॉट्स नामक फिल्म भी लिखी और निर्मित की, जिसमें आइस क्यूब और के पामर ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और वे लायंसगेट बटा मार्वल स्टूडियोज की फिल्म पुनिशर, वॉर जोन के श्रेय प्राप्त लेखक थे। अन्य कार्य सेंटोरा के पहले उपन्यास स्लिप एंड फॉल को बॉर्डर्स बुक स्टोर्स ने अपने नए बनाए गए प्रकाशन विभाग के लिए डेब्यू उपन्यास के रूप में चुना था। यह एक राष्ट्रीय बेस्टसेलर था। 4 उनका दूसरा उपन्यास 15 डिजिट्स 2012 में लिटिल ब्राउन के सस्पेंस थ्रिलर छाप
मुल्होलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिल्मोग्राफी: पतली परत, द लॉन्गर शॉट्स 2008, पनिशर, वॉर जोन 2008, सुरक्षा 2020, एमिली फॉर्च्यून फिमस्टर बटा, जन्म 1 जुलाई 1980, एक अमेरिकी लेखिका, हास्य कलाकार और अभिनेत्री है। 2010 में एनबीसी के लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग से टेलीविजन पर शुरुआत करने के बाद उन्होंने द मिंडी प्रोजेक्ट 2015 से 2017 में कोलेट के रूप में अभिनय किया। जुलाई 2019 में उन्होंने हिट रेडियो शो व्हाट अ जोक विद पापा और फॉर्च्यून विद टॉम पापा की मेजबानी करना शुरू किया। कॉमेडियन और मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया, जो सीरियस XM चैनल नेटफ्लिक्स पर पहला लाइव प्रोग्रामिंग है जोक है। 2 उन्होंने द एल वर्ड जनरेशन क्यू में हीदर की भूमिका निभाई। 3 द एल वर्ड का रिबूट। प्रारंभिक जीवन: फीमस्टर का जन्म उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट में माइक और जिंजर फीमस्टर के घर हुआ था। 3 में सबसे छोटी, 2 बड़े भाई प्राइस और जे फॉर्च्यून उसकी नानी का पहला नाम है। 1 बेलमोंट, उत्तरी कैरोलिना में पली-बड़ी। उसने बेलमोंट सेंट्रल एलिमेंट्री स्कूल और बेलमोंट जूनियर हाई में पढ़ाई की। इसके बाद 1998 में साउथ पॉइंट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 उसी वर्ष उसे गैस्टोनिया डेब्यूटेंट बॉल में समाज के सामने पेश किया गया। साउथ पॉइंट में उसने बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल और टेनिस खेला। उन्होंने पीस कॉलेज में पढ़ाई की, जो उस समय केवल महिलाओं के लिए था, और छात्रसंघ अध्यक्ष चुनी गई। संचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फुटबॉल और टेनिस खेली। उन्होंने सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2002 में दीक्षांत समारोह में छात्र वक्ता थीं। स्नातक की वक्ता रैले की मूल निवासी अभिनेत्री एमिली प्रॉक्टर थीं, जिनसे फिमस्टर स्नातक होने के बाद परिचित हुईं। स्पेन में 1 साल रहने के बाद वह 2003 में प्रॉक्टर की निजी सहायक बनने और कॉमेडी करने के लिए लॉस एंजिल्स चली गईं। प्रॉक्टर के पड़ोसी, लॉस एंजिल्स डेली न्यूज के एक पत्रकार से जुड़ने के बाद फीमस्टर ने मनोरंजन पत्रकारिता में 7 साल का करियर शुरू किया। 2005 में वह ग्राउंडलिंग्स थिएटर में शामिल हुईं, जहां उन्होंने इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी का अध्ययन किया। 4 साल बाद उन्हें ग्राउंडलिंग्स संडे कंपनी में शामिल होने के लिए चुना गया। 6 व्यक्तिगत जीवन: फीमस्टर ने 2005 में 25 साल की उम्र में समलैंगिक होने की बात कही थी। 7 2016 में उसने किंडरगार्टन टीचर जैकलीन स्मिथ को डेट करना शुरू किया। 2018 की शुरुआत में सगाई कर ली। 8 वह और स्मिथ लॉस एंजिल्स और बेलमोंट, उत्तरी कैरोलिना में अपने घर रखते हैं। उन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को एक छोटे से समारोह में शादी की। फीमस्टर और स्मिथ ने 2 जून 2025 को एक संयुक्त बयान में तलाक लेने के अपने फैसले की घोषणा की। 9 फिल्मोग्राफी: चाबी उन फिल्म या टीवी प्रोडक्शन को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। पतली परत: वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013 डॉर्क्स का गुप्त जीवन चौकीदार 2015 रंगों में जीवन झो 2016 ऑफिस क्रिसमस पार्टी लोनी 2018 सामाजिक प्राणी साराबेत 2018 वर्ष का पिता अध्यापक 2018 द हैप्पी टाइम मर्डर्स रोबिन 2020 निर्वासित छलनी 2020 फ्रेंड्स गिविंग परी समलैंगिक माँ 2020 चिकी फाइट भालू 2020 आत्मा काउंसलर जेरी डी आवाज की भूमिका 10 2021 बार्ब और स्टार विस्टा डेल मार जाते हैं कनिष्ठा 2021 दिवस जीन पैरामेडिक 2022 सेक्स अपील मामा सुजे। गैब्रियल लूना एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता है। उन्हें एबीसी एक्शन सुपरहीरो सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड 2016 से 2017 में रॉबी रेस बटा घोस्ट राइडर, एल रे नेटवर्क ड्रामा सीरीज मेटाडोर 2014 में टोनी ब्रावो, एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज विकेड सिटी 2015
में पाको कॉन्ट्रेरास, टर्मिनेटर फिल्म टर्मिनेटर, डार्क फेट, 2019 में रेव 9 और HBO पोस्टेपोकेलिक ड्रामा सीरीज द लास्ट ऑफ अस 2023 वर्तमान में टॉमी मिलर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने बर्नी 2011, बॉल्स आउट 2014, फ्रीहेल्ड 2015, ग्रेवी 2015 और ट्रांसपेकोस 2016 फिल्मों में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। गैब्रियल इसाक लूना का जन्म ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ था। लूना के जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। उन्होंने ऑस्टिन में सेंट एडवर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने रोमियो और जूलियट के निर्माण में रोमियो के रूप में अपनी स्टेज शुरुआत की और 2005 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. आजीविका। लूना ने अपने स्क्रीन अभिनय की शुरुआत क्रिस्टोफर रोस्ट्रोपोविच के रूप में ड्रामा फिल्म फॉल टू ग्रेस में की, जिसका प्रीमियर मार्च 2005 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था। इसके बाद उन्होंने साइंस फिक्शन वीडियो गेम ब्लैक साइट एरिया 51 के लिए वॉइस ओवर का काम किया, जो नवंबर 2007 में रिलीज हुआ था। 2. लूना ऑस्टिन स्थित पेपर चेयर थिएटर कंपनी के संस्थापक सदस्य है। 3. ऑस्टिन में मंच पर लूना ने ब्लैक स्नो 2009 में सरगेई मैक्सुडोव, 4 ओरेस्टेस 2009 में शीर्षक चरित्र, 5 और एंड गेम 2010 में क्लोव की भूमिका निभाई है। 6. इन 3 प्रदर्शनों के लिए उन्हें 2010 में ऑस्टिन क्रिटिक्स टेबल बेस्ट लीड एक्टर अवार्ड मिला। 7. इसके बाद लूना ने ड्रामा फिल्म डांस विद द वन में मुख्य किरदार नेट हिचिन्स के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर मार्च 2010 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था। 2. अगले वर्ष उन्होंने रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी फिल्म बर्नी में सहायक भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर जून 2011 में लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। लूना के टेलीविजन क्रेडिट में फॉक्स के धारावाहिक ड्रामा प्रिजन ब्रेक 2008, HBO की टेलीविजन फिल्म टेम्पल ग्रैंडिन 2010, फॉक्स के ड्रामा थ्रिलर टच 2013 और CBS के एक्शन प्रक्रियात्मक ड्रामा NCIS लॉस एंजल्स 2013 में छोटी भूमिकाएं शामिल है। 2. 2014 में उन्हें एल रे नेटवर्क टेलीविजन श्रृंखला मेटाडोर में टोनी ब्रावो की प्रमुख भूमिका में लिया गया था। 8. इस सीरीज का प्रीमियर जुलाई 2014 में हुआ और 13 एपिसोड के एक सीजन तक चला, जो अक्टूबर में समाप्त हुआ। 9. उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी बॉल्स आउट में विनी के रूप में सहअभिनय किया, जिसका प्रीमियर अप्रैल 2014 में त्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 10. लूना ने अगली बार HBO एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में टेलर कित्सच के चरित्र के पूर्व प्रेमी मिगुएल गिल्ब के रूप में फिर से काम किया, जो 3 एपिसोड में दिखाई दिया। 11. इसके बाद उन्होंने पीटर सोलेट द्वारा निर्देशित जूलियन मूर और इलियट पेज के नेतृत्व वाली ड्रामा फिल्म फ्रीहेल्ड में सहअभिनय किया, जिसका इसके बाद लूना ने जेम्स रोडे द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म ग्रेवी में सहायक भूमिका निभाई, जो अक्टूबर 2015 में रिलीज हुई थी। 13. फिर उन्हें ABC क्राइम ड्रामा सीरीज विकेड सिटी में सनसेट स्ट्रिप पर एक सीरियल किलर की तलाश करने वाले जासूस पाको कॉन्ट्रेरस के रूप में लिया गया। 14. सीरीज का प्रीमियर अक्टूबर 2015 में हुआ था, लेकिन इसके तीसरे एपिसोड के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। शेष एपिसोड बाद में हुलू के माध्यम से जारी किए गए थे। 15. 2019 में लूना। अगले वर्ष उन्होंने क्लिफ्टन कॉलिंस जूनियर और जॉनी सिमंस के साथ थ्रिलर फिल्म ट्रांसपेकोस में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट लांस फ्लोर्स के रूप में अभिनय किया। फिल्म का प्रीमियर साउथ बाय साउथवेस्ट में मार्च 2016 में हुआ था। 16. लूना अगली बार डिस्कवरी चैनल की मिनी सीरीज हार्ले एंड द डेविडसन में मोटरसाइकिल रेसर एडी हाशा के रूप में दिखाई दिए। 17. उसी वर्ष जुलाई में यह घोषणा की गई कि वह रॉबी रेस बटा घोस्ट राइडर के रूप में सीजन 4 में एजेंट्स ऑफ शील्ड के कलाकारों में शामिल होंगे। 18.
उन्हें घोस्ट राइडर की भूमिका के लिए 2017 टीन चॉइस अवार्ड्स में चॉइस टीवी एक्शन एक्टर के लिए नामांकित किया गया था। 19-20 अप्रैल 2018 में उन्हें टर्मिनेटर डार्क फेट में खलनायक रेव 9 टर्मिनेटर के रूप में लिया गया। 21-2019 में यह घोषणा की गई थी कि लूना एजेंट्स ऑफ शील्ड से रॉबी रेयस बटा घोस्ट राइडर की अपनी भूमिका को एक टेलीविजन सीरीज में दोहराएंगे जो कि चरित्र पर केंद्रित है, जिसे 2020 में पहली बार हुलू पर रिलीज किया जाएगा। 22-25 सितंबर को यह बताया गया कि हुलू ने श्रृंखला पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। 23 अप्रैल 2021 में यह घोषणा की गई कि लूना एचबीओ टेलीविजन रूपांतरण द लास्ट ऑफ अस में पेड्रो पास्कल के साथ टॉमी मिलर की भूमिका निभाएंगी। 24 व्यक्तिगत जीवन। लूना ने 20 फरवरी 2011 को रोमानियाई अभिनेत्री स्मारंदा सिसेउ से शादी की। 25, 26, 27 वे लॉस एंजल्स में रहते हैं। 25 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 अनुग्रह में गिरना क्रिस्टोफर रोस्ट्रोपोविच पहली भूमिका। 2010 एक के साथ नृत्य नेट हिचिन्स। 2011 बर्नी केविन अमान्य। 2012 स्प्रिंग एडी एडी। 2014 बॉल्स आउट विनी। 2015 फ्रीहेल्ड जासूस क्वेसारा। रस हेक्टर। 2016 ट्रांसपेकोस लांस फ्लोरेस। 2019 हाला श्री लॉरेंस। टर्मिनेटर डार्क फेट रेव 9। 2025 अंतरिक्ष यात्री निशान। मोनिका मारिया बार्बरो बटा BRBRO बटा एक जन्म 17 जून 1990 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने कम उम्र में ही बैले का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से नृत्य में ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने कॉलेज के तुरंत बाद अभिनय करना शुरू कर दिया। 2010 के दशक में फिल्म और टेलीविजन में छोटी भूमिकाएं निभाई। अनरियल 2016 के दूसरे सीजन में अपनी पहली प्रमुख भूमिका से पहले, इसके बाद शिकागो PD 2016 से 2017, शिकागो जस्टिस 2017, द गुड कॉप 2018 और स्प्लिटिंग अप टुगेदर 2018 से 2019 में और टेलीविजन भूमिकाएं निभाईं। उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत स्वतंत्र फिल्म द कैथेड्रल 2021 से हुई थी। बार्बरो को एक्शन फिल्म टॉप गन मैवरिक 2022 में सहायक भूमिका से सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स एक्शन कॉमेडी सीरीज फ्यूबार 2023 वर्तमान में मुख्य भूमिकाएं निभाई और बायोपिक ए कंप्लीट अननोन 2024 में जॉन बाइज की भूमिका निभाई। बाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैग अवार्ड और अकादमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। बार्बरो का जन्म 17 जून 1990 को 2-3-4 को हेडी, नी वैगन और निकोलस बार्बरो के घर हुआ था। उनकी एक बहन ईवा और एक भाई माइकल है। 5-2-3 बार्बरो का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और वह मिल वैली, कैलिफोर्निया में पलीबरी, जहां उन्होंने 2007 में तामलपाइस हाई स्कूल से स्नातक किया। 3-6 जब वह बच्ची थी तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। 6 बार्बरो के पिता इतालवी अमेरिकी है और उनकी मां मैक्सिकन, जर्मन और निकारागुआन वंश की है। 7 बार्बरो ने कम उम्र में नृत्य करना शुरू कर दिया था और बैले का अध्ययन करने के लिए चली गई। अभिनय में ऐच्छिक विषय लेते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में नृत्य में डिग्री पूरी की। 8 वहाँ उन्होंने एक विज्ञापन और एक लघु फिल्म बुक की, एक एजेंट से जुड़ी। 9 और बेवर्ली हिल्स प्लेहाउस एक्टिंग स्कूल में भाग लिया। 6 आजीविका। बार्बेरो ने 2013 में इट्स नॉट अबाउट द नेल में मुख्य भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया, जो एक विवाह में संचार के बारे में एक वायरल कॉमेडी शॉर्ट थी। 10-11 उनकी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका लाइफटाइम टेलीविजन श्रृंखला अनरियल के दूसरे सीजन में येल के चरित्र को चित्रित करना थी।
12 अनरियल के बाद बारबेरो एनबीसी कानूनी नाटक शिकागो जस्टिस के कलाकारों में शामिल हो गई, जो डिक वुल्फ की शिकागो फ्रेंचाइजी में एक प्रविष्टि थी। 13 जिसमें उन्होंने अन्ना वाल्डेज को चित्रित किया। 14 2018 में बारबेरो ने नेटफ्लिक्स के द गुड कॉप में जोश ग्रोबान और टोनी डांजा के साथ कोरा वास्केज की भूमिका भी निभाई। 15 2022 की ब्लॉकबस्टर टॉप गन मेवरिक में बारबेरो ने लेफ्टिनेंट नताशा फीनिक्स ट्रेस, एक नौसेना एविएटर की भूमिका निभाई। 16 अगले वर्ष बारबेरो ने रोमांटिक कॉमेडी एट मिडनाइट 2023 में अभिनय किया। फिल्म को इसकी कहानी के लिए मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन बारबेरो ने अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने घोषणा की, बारबेरो अपने सहज आकर्षण से साबित करती है कि वह एक रोमांटिक कॉमेडी कर सकती है। 17 बारबेरो एक पेशेवर नर्तकी एक दृश्य में अपनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम थी, जिसमें दो मुख्य कलाकार साल्सा और टैंगो के संयोजन पर नृत्य कर रहे थे। 18 2024 में उन्होंने जेम्स मैनगोल्ड निर्देशित बॉब डायलन की बायोपिक ए कंप्लीट अननोन में कार्यकर्ता और लोक गायिका जोआन बाइज की भूमिका निभाई, जिसमें टिमोथी चालमेट ने अभिनय किया। 19 इस भूमिका की तैयारी के लिए बारबेरो ने गायन और गिटार की शिक्षा ली। 20 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें कई प्रशंसाएं मिली, जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन और सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल है। 21-22 अप्रैल 2025 में यह घोषणा की गई कि बारबेरो नेशनल थिएटर में फ्रेंच नाटक लेस लियासन डेंजरस के वेस्ट एंड रिवाइवल में अभिनय करते हुए अपना स्टेज डेब्यू करेंगी। वह मैरियन इलियट के निर्देशन में लेस्ली मैनविले और एडन टर्नर के साथ अभिनय करेंगी। 23 व्यक्तिगत जीवन फरवरी 2025 तक बारबेरो अभिनेता एंड्रयू गारफील्ड को डेट कर रही है। 24 अभिनय श्रेय पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2013 तेजी ईवा 2021 बड़ा गिरजा लिडिया डेमरोश 2022 टॉप गन मेवरिक नताशा फीनिक्स ट्रेस मिलन कार्टर जन्म 29 सितंबर 1987 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टीवी सीरीज जैसे वॉरपेड 2021 द नेबरहुड वाइल्ड थिंग्स एक और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ नेटफ्लिक्स शो फ्यूबर 2023 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2-3 प्रारंभिक जीवन कार्टर का जन्म 29 सितंबर 1987 को वेस्ट फिलाडेल्फिया में हुआ था। वह लैंकेस्टर एवेन्यू फिलाडेल्फिया में पले बड़े, जहां उन्होंने 2005 में ओवरबुक हाई स्कूल से स्नातक किया। 5 उनके पास लिंकन विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री है। उसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट टुनाइट, हिप हॉलीवुड और केविन फ्रेजियर के लिए कैमरे के पीछे काम किया है। 6 अपने शुरुआती करियर में कार्टर ने मार्वल के रनवे और द नेबरहुड जैसी टीवी सीरीज में कई छोटी भूमिकाएं की है। नवंबर 2019 में उन्होंने अपनी प्रेमिका एशले कार्टर से शादी की। 7 आजीविका वह वाइब मैगजीन के लिए TRL और मूवीज विद मिलान जैसे विभिन्न शो की मेजबानी कर रहे हैं। 2017 में उन्होंने अपने अभिनय करियर पर काम करना शुरू किया। 8 मिलान ने 2019 में डोलेमाइट इज माई नेम में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया। 9 उनकी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका वॉरपेड नामक कॉमिक बुक स्टोर के मालिक विल्सन के चरित्र को चित्रित करना था। 10 2022 में कार्टर को बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें नेटफ्लिक्स 11 द्वारा CIA ऑपरेटिव बेरी 12 की भूमिका में फ्यूबार में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कास्ट किया गया। 13-14 फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2017 मार्वल्स रनवेज कार्यकर्ता एक एपिसोड 2018 परोस व्याट एक एपिसोड
2019 डोलेमाइट मेरा नाम है लैरी मुन्न। 2020 विकृत विस्लॉन्चे एपिसोड। 2023 फुबार बैरी मुख्य भूमिका। फेबियाना उडेनियो, जन्म 21 दिसंबर 1964, एक इतालवी अर्जेंटीना अभिनेत्री है। अर्जेंटीना में इतालवी माता पिता के घर जन्मी, वह रोम में पली बड़ी। उन्हें ऑस्टिन पॉवर्स, इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री में अलोटा फैगिना के रूप में उनकी भूमिका और एक्शन कॉमेडी नेटफ्लिक्स सीरीज फ्यूबार में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के चरित्र की पूर्व पत्नी की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। फेबियाना उडेनियो का जन्म अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था और वे इटली चली गईं, जहां उन्हें 13 साल की उम्र में मिस टीन इटली का ताज पहनाया गया। उसी साल फेबियाना ने जॉर्जियो स्ट्रेहलर द्वारा निर्देशित द टेम्पेस्ट के निर्माण में मिरांडा के रूप में अपना थिएटर डेब्यू किया। उन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्मों और टेलीविजन में अभिनय करना शुरू कर दिया था। एक आजीविका। उडेनियो की फिल्म भूमिकाओं में द स्कारलेट एंड द ब्लैक में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रतिरोध सेनानी की बेटी की भूमिका, समर स्कूल 1987 में इतालवी विदेशी विनिमय छात्रा अन्ना मारिया मजारेल्ली, रोबोकॉप 2 1990 में सनब्लॉक 5000 इंच विज्ञापन में धूप सेंकने वाली, ब्राइड ऑफ रिएनिमेटर 1990 में डैन कैन की एकमात्र जीवित प्रेमिका फ्रांसेस्का, ऑस्टिन पॉवर्स, इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री 1997 में एलोटा फगिना, द गॉडसन 1998 में डॉन्ना और पॉली शोर की फिल्म इन द आर्मी नाउ 1994 में गैब्रिएला की भूमिका शामिल है। टेलीविजन पर उडेनियो ने 1985 से 1986 तक एबीसी सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में ग्यूलिएटा की आवर्ती भूमिका निभाई थी और पीटर बेंचली सिंडिकेटेड ड्रामा अमेजन 1999 से 2000 में एक नियमित कलाकार थीं। उन्होंने बेबीलोन 5, बेवॉच, फुल हाउस, एनवाईपीडी ब्लू, क्वांटम लीप, मॉर्टल कॉम्बैट, कॉन्क्वेस्ट, चीयर्स, मैड अबाउट यू, विंग्स, डिजाइनिंग वीमेन, द मैग्निफिसेंट 7, सीएसआई, मियामी और मिस्ट्रेस सहित दर्जनों टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई है और आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने 90,210, 2008 से 2011 में अटूजा शिराजी की आवर्ती भूमिका भी निभाई थी। वह जेन द वर्जिन 2015 से 2016 श्रृंखला में एलेना डी नोला मटर की आवर्ती भूमिका में दिखाई दीं। 2023 में वह नेटफ्लिक्स सीरीज फ्यूबार में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के चरित्र की पूर्व पत्नी की भूमिका निभाते हुए एक श्रृंखला नियमित के रूप में दिखाई दीं। व्यक्तिगत जीवन। फेबियाना उडेनियो का विवाह अभिनेता जडसन स्कॉट से हुआ था, जिनसे उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क में सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव के सेट पर हुई थी। बाद में उडेनियो ने रियल एस्टेट डेवलपर रॉबर्ट एफ. मैक्लियोर से 4 साल तक शादी की। उन्होंने 5 फरवरी 2009 को आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। उनका एक बेटा है, जिसका नाम एड्रियन राइस मैक्लियोर है। 2. चयनित फिल्मोग्राफी। 1978 पैशन फ्लावर होटल में जीना के रूप में, 1980 द वार्निंग, 1983 द स्कारलेट एंड द ब्लैक गुइला लोम्बार्डो के रूप में, 1986 हार्ड बॉडीज 2 क्लियोबटा राजकुमारी के रूप में, 1987 समर स्कूल अन्ना मारिया मजारेली के रूप में, 1987 फुल हाउस एड्रियाना के रूप में एपिसोड डैडीज होम, 1989 चीयर्स नौकरानी के रूप में एपिसोड द विजिटिंग लेचर, 1989 ब्राइड ऑफ रिएनिमेटर फ्रांसेस्का डेनेली के रूप में, 1989 द होगन फैमिली में चियारा के रूप में एपिसोड कमिंग टू अमेरिका, 1990 क्वांटम लीप में ईवा पेंजिनी के रूप में एपिसोड लीपिंग इन विदाउट ए नेट, 1990 रोबोकॉप 2 सनब्लॉक महिला के रूप में, 1991 टेरेसा एस्कोबाल के रूप में राजनेक प्रतिरक्षा, 1992 एनी 90 डेनियला के रूप में सेगमेंट अन अमोरे इम्पॉसिबल, 1993 जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में सैंड्रा मिलर के रूप में,
1993 बेवॉच में लीना फ्योरी के रूप में एपिसोड स्टेकआउट एट सरफ्राइडर बीच। 1993 वॉकर टेक्सास रेंजर कोबरा एपिसोड डेडली ग्राउंड। बरूचेल ने 2017 की स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म गून लास्ट ऑफ द एनफोर्सर्स लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय किया, जो 2011 की फिल्म गून की अगली कड़ी है। 2018 में उन्होंने हार्पर कॉलिंस पर रिलीज हुई बॉर्न इनटू इट ए फैंस लाइफ के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की। इस पुस्तक में मॉन्ट्रियल कैनेडियंस के प्रति उनके प्यार को उपाख्यानों, बचपन की यादों और टीम के प्रशंसक के रूप में उनके जीवन के बारे में दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ दर्शाया गया है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द हिडन वर्ल्ड की रिलीज के बाद 2019 में बारूचेल ने डेनिश फिल्म द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स और कनाडाई हॉरर फिल्म रैंडम एक्ट्स ऑफ वायलेंस में अभिनय किया, जो निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी फिल्म थी। 2021 में बरूचेल ने audible.ca हाईली लीगल के लिए मूल ऑडियो पॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की मेजबानी की, जिसने कनाडा के मारिजुआना के वैधीकरण के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और उसके बाद की घटनाओं का पता लगाया। 22 उसी वर्ष बरूचेल और उनकी पत्नी रेबेका जो डनहम दोनों आउच के संगीत वीडियो में दिखाई दिए, जो द ट्रेजिकली हिप के अभिलेखीय ईपी सास्काडेल्फिया का प्रमुख एकल था। 23 उन्हें एलओएल लास्ट वन लाफिंग कनाडा का होस्ट भी नामित किया गया, जिसका प्रीमियर 18 फरवरी 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। 24 वह द किड्स इन द हॉल रिवाइवल के 7वें एपिसोड में दिखाई देते हैं। 25 2022 में बारूचेल ने क्रेव की मूल श्रृंखला वी आर ऑल गोना डाई इवन जे बारूचेल की मेजबानी की, जो दुनिया के अंत के बारे में 6 एपिसोड की एक डॉक्यू सीरीज थी, जिसमें संभावित विश्वंत जोखिमों का पता लगाया गया था। मेजबान के रूप में बारूचेल ने जोखिमों की व्यवहार्यता और मुद्दों का मुकाबला करने के लिए संभावित समाधानों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों से मुलाकात की। 26 बरूचेल ने जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्लैकबेरी 2023 में ब्लैकबेरी के सह-संस्थापक माइक लाजारिडिस की मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्होंने कॉमेडी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लीड प्रदर्शन के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता था। 27 नवंबर 2024 में बरूचेल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माइल एंड किक्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 28 वह द स्टंट ड्राइवर में केन कार्टर की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है, जो कनाडाई स्टंट ड्राइवर के कारनामों के बारे में एक कॉमेडी फिल्म है। 29 व्यक्तिगत जीवन बरूचेल की सगाई 2011 से 2013 तक अभिनेत्री एलिसन पिल से हुई थी। उन्होंने 16 फरवरी 2013 को एक ट्विटर पोस्ट में अपने ब्रेकअप का संकेत दिया। 30 मई 2018 में बरूचेल ने अपनी प्रेमिका रेबेका जो डनहम से सगाई की घोषणा की। 31 उनकी शादी 21 सितंबर 2019 को पुर्तगाल में हुई थी। 32 बरूचेल ने कहा है कि वह शायद अज्ञेयवादी है। 34 बरूचेल के पास कई टैटू है, जिनमें से उनकी आयरिश विरासत का सम्मान करने के लिए उनके ऊपरी दाहिने हाथ पर एक सेल्टिक क्रॉस, 35 और उनके बायपेक्टोरल पर एक लाल मेपल का पत्ता है। 36 बारूचेल 2000 के दशक की शुरुआत से स्कॉटिश फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के समर्थक रहे हैं। 2016 में उन्होंने क्लब के साथ प्यार में पड़ने की अपनी यात्रा का विवरण देते हुए एक वृत्तचित्र का सहनिर्माण किया। 37 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1999 घर की ओर दौड़ते हुए बच्चा 2 घर किसे मिलेगा जोनाथन 2000 अधिकतर प्रसिद्ध विक मुनोज 2002 एडगर और जेन एन ए लघु फिल्म केवल निर्देशक, लेखक और निर्माता आकर्षण के नियम सताना 2003 नेमेसिस गेम जेरेमी करान 2004 मिलियन डॉलर बेबी खतरा बार्च 2005 कोडी लाया जा रहा है 8 फ्रेंकल 2006 मैं रीड फिश हूँ रीड मछली
2007 खटखटाया नीलकंठ। जोनाथन एडम सॉन्डर्स बरूचेल 1/बी एयर L/2 जन्म 9 अप्रैल 1982 एक कनाडाई अभिनेता और निर्देशक है। उन्हें हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फ्रेंचाइजी में हिचकी हेडॉग के रूप में उनकी आवाज की भूमिका और कॉमेडीज फैनबॉयज 2009, शीज आउट ऑफ माई लीग 2010 और दिस इज द एंड 2013 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बरूचेल डिज्नी की एक्शन फंतासी फिल्म द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस 2010 में सह प्रमुख थे। जिन फिल्मों में बरूचेल ने मुख्य भूमिका निभाई है, उन्होंने 2024 तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1.28 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 3. बरूचेल ने नॉक्ड अप 2007, ट्रॉपिक थंडर 2008, गून 2011 और द आर्ट ऑफ द स्टील 2013 जैसी कॉमेडी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई है। टेलीविजन में उन्होंने जूड अपाटो की कॉमेडी सीरीज अनडिक्लेयर्ड 2001 से 2002 में स्टीवन कार्प और FX6 कॉमेडी सीरीज मैन सीकिंग वूमन 2015 से 2017 में जोश ग्रीनबर्ग के रूप में मुख्य भूमिकाएं निभाई। दोनों को आलोचकों से प्रशंसा मिली। 4-5 बरूचेल ने ब्लैकबेरी 2023 फिल्म में ब्लैकबेरी के सह-संस्थापक माइक लाजरिडिस की मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने गुड नेबर्स 2010, द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स 2019 और ह्यूमेन 2024 जैसी फिल्मों में गैरहास्य प्रधान भूमिकाएं भी निभाई है और $1 मिलियन बेबी 2004, कॉस्मोपोलिस 2012 और रोबोकॉप 2014 में सहायक भूमिकाएं निभाई है। बरूचेल ने गून, लास्ट ऑफ द एनफोर्सर्स 2017 और रैंडम एक्ट्स ऑफ वायलेंस 2019 फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें उन्होंने अभिनय भी किया है। प्रारंभिक जीवन बरूचेल का जन्म ओटावा, ओंटारियो में हुआ था। 6 रॉबिन नी रोपेल के बेटे, जो एक स्वतंत्र लेखक थे, और सर्ज बरूचेल, एक प्राचीन वस्तु डीलर। 7-8 वह मॉन्ट्रियल, क्यूबेक के नोट्रे-डेम डी ग्रेस परोस में पलेब्रे। 9 और उनकी एक छोटी बहन है। 10 उनके पिता का जन्म पेरिस, फ्रांस में हुआ था। 11 बरूचेल 1/4 यहूदी वंश का है। 12 उसके बाकी वंश फ्रांसीसी और आयरिश कैथोलिक है। 12 उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि उनकी आयरिश चरे काउंटी मेयो से है। 13 आजीविका 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बरूचेल की तस्वीर। बरूचेल को अपना पहला अभिनय कार्य तब मिला जब वह मात्र 12 वर्ष के थे। उनकी पहली प्रमुख अभिनय भूमिकाओं में से एक 1996 में स्थानीय टेलीविजन श्रृंखला माई होमटाउन में थी। 1997 से 1998 तक उन्होंने एलिशा कुथबर्ट के साथ पॉपुलर मैकेनिक्स फॉर किड्स की सहमेजबानी की। कैमरून क्रो की ऑस्कर विजेता फिल्म ऑलमोस्ट फेमस में संक्षिप्त रूप से दिखाई देने के बाद बरूचेल ने जूड अपाटो की प्रशंसित लेकिन अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखला अनडिक्लेयर्ड में स्टीवन कार्प की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने सेथ रोजन, कार्ला गैलो, चार्ली हन्नम और मोनिका कीना के साथ अभिनय किया। इसके बाद वे रोजर एवरी की द रूल्स ऑफ अट्रैक्शन में जेम्स वान डेर बीक के साथ दिखाई दिए। 2004 में बरूचेल ने क्लिंट ईस्टवुड की $1 मिलियन बेबी में बॉक्सिंग के संभावित खिलाड़ी डेंजर बार्च की भूमिका निभाई। इसके बाद बरूचेल ने नेमेसिस गेम और फेचिंग कोडी में अभिनय किया। 2005 में WB के जस्ट लीगल में डॉन जॉनसन के साथ दिखाई दिए और 2006 में CBS ड्रामा नंबर्स में अतिथि भूमिका निभाई। बरूचेल नॉक्ड अप, जिसमें उन्हें जूड अपाटो, जेसन सेगेल और सेथ रोजेन के साथ फिर से जोड़ा गया। आई एम रीड फिश, जस्ट ब्यूरीड और बेन स्टिलर निर्देशित ट्रॉपिक थंडर फिल्मों में जैक ब्लैक, निक नोल्टे, स्टीव कूगन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ नजर आए। उन्होंने सेथ रोजेन के साथ 2007 में जे एंड सेथ वर्सेस द एपोकेलिप्स के ट्रेलर में सहअभिनय किया, जिसे रोजेन और इवान गोल्डबर्ग ने एक समान बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट, जिसे बाद में 2013 में दिस इज द एंड के रूप में बनाया गया,
के लिए रुचि और फंडिंग जुटाने की रणनीति के रूप में बनाया था। 2008 में वे निक एंड नोराज इन्फिनिट प्लेलिस्ट में दिखाई दिए। उन्होंने नाइट एट द म्यूजियम 2 बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन में भी एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की। 2010 में बरूचेल ने द ट्रॉट्स्की ड्रीमवर्क्स की शीज आउट ऑफ माई लीग एलिस ईव के विपरीत 14 और द सॉसर्स अप्रेंटिस के लाइव एक्शन डिज्नी रूपांतरण फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने प्रशंसित एनिमेटेड फीचर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में अभिनीत भूमिका को भी आवाज दी, एक भूमिका जिसे उन्होंने बाद में पूरे फ्रेंचाइजी में जारी रखा, जिसमें इसकी टेलीविजन सीरीज भी शामिल है। इसके अलावा 2010 में उन्होंने कनाडाई कॉमेडी सीरीज द ड्रंक और ऑन ड्रग्स हैप्पी फन टाइम ओवर में 2 सहायक किरदार निभाए। 15 उन्होंने गून के लिए पटकथा विकसित की, जिसमें इवान गोल्डबर्ग ने जॉनी क्लुट्स की भूमिका निभाई, जो कि उनका अपना निर्माण का एक चरित्र था। 16 गून के सहकलाकार सीन विलियम स्कॉट और साथ ही कनाडाई अभिनेता यूजीन लेवी है। 17 बरूचेल 2010 के एडिडास ओरिजिनल्स विज्ञापन अभियान कैंटीना में भी दिखाई दिए, जो फीफा विश्व कप के साथ साथ कनाडाई प्रोग्रॉकर्स रश के 2012 से 13 क्लॉकवर्क एंजेल्स दौरे के वीडियो क्लिप में भी दिखाई दिए। बारूचेल और उनकी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की सहकलाकार अमेरिका फेरेरा 4 जून 2014 को ज्वाइंट बेस मैकगायर डिक्सलेखर्स्ट में यूएसओ दौरे के दौरान ऑटोग्राफ देते हुए। जुलाई 2012 में वह रैपर नेक्रो के गाने टॉक्सिक वाल्चर के लिए संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 2013 की गर्मियों में उन्होंने हिट सर्वनाशकारी कॉमेडी दिस इज द एंड में अभिनय किया और 2014 में वह रोबोकॉप रीमेक में दिखाई दिए और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 में हिचकी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। जुलाई 2014 में यह घोषणा की गई थी कि बारूचेल एफएक्सएक्स कॉमेडी मैन सीकिंग वुमन में अभिनय करेंगे, जिसका प्रीमियर जनवरी 2015 में हुआ था। 18 वह आइडल वाइल्ड के गीत एवरी लिटिल मीन्स ट्रस्ट के लिए 2015 के संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। 19 बारूचेल चैप्टर हाउस कॉमिक बुक सीरीज कैप्टन कैनक के लेखन में भी शामिल थे। बारबरा ईव हैरिस जन्म बारबरा इवार्डनी रीड हिबर्ट 8 मार्च 1959 एक कनाडाई अभिनेत्री है, जो टेलीविजन पर अपने सहायक अभिनय के लिए जानी जाती है। उन्हें प्रिजन ब्रेक में एफबीआई एजेंट फेलिशिया लैंग की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। जीवन और कैरियर हैरिस का जन्म टोबैगो में हुआ था। उनके माता पिता जमैका के थे और वे 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ कनाडा आ गईं। उन्होंने 60 से ज्यादा टेलीविजन शो किए हैं और कई फीचर फिल्मों में सहअभिनय किया है। हैरिस ने 1994 से 1996 तक कनाडाई ड्रामा सीरीज साइड इफेक्ट्स में अभिनय किया। शो में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक सतत अग्रणी नाटकीय भूमिका में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जेमिनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2 अमेरिकी टेलीविजन पर उन्होंने नॉट्स लैंडिंग, पार्टी ऑफ 5, द वेस्ट विंग, द प्रैक्टिस, CSI, मियामी, ER, JAG, कमांडर इन चीफ, प्राइवेट प्रैक्टिस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्रिमिनल माइंड्स, NCIS, रिजोली एंड आइल्स और रिवेंज में अतिथि भूमिका निभाई। वह कई टेलीविजन फिल्मों में भी दिखाई दी, जिनमें वुमन ऑन द रन, द लॉरेंसिया बेम्बेनेक स्टोरी 1993, अगेंस्ट देयर विल, वीमेन इन प्रिजन 1994 और कैप्टिव हार्ट। हैरिस ने 2006 से 2009 तक फॉक्स ड्रामा सीरीज प्रिजन ब्रेक में FBI एजेंट फेलिशिया लैंग के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी और बाद में प्रिजन ब्रेक, द फाइनल ब्रेक में दिखाई दीं। 2011 से 2012 तक उन्होंने CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में शेरिफ शेरी लिस्टन के रूप में एक और आवर्ती भूमिका निभाई। 2014 में हैरिस को ABC ड्रामा सीरीज फॉरएवर में लेफ्टिनेंट मार्सिया रोर्क के रूप में लिया गया था। 3 ABC द्वारा सीरीज के लिए पायलट चुने जाने के बाद हैरिस की जगह लोरेन टूसेंट को नए लेफ्टिनेंट के रूप में लिया गया। 4 2015 से 2017 तक शिकागो PD
और शिकागो फायर में कमांडर एम्मा क्रॉली के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने 2018 में HBO मिनी सीरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स और 2020 में नेटफ्लिक्स थ्रिलर मसीहा में सह-अभिनय किया। 2023 में वह डॉट के रूप में दिखाई दी, जो एक क्षेत्रीय CIA निदेशक थीं, जिन्होंने ल्यूक और एम्मा को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत फ्यूबार में एक टीम के रूप में एक साथ काम करने का काम सौंपा था। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1985 रात्रि जादू संदेह। 1993 पाप के समान दोषी कैथलीन बिगेलो। 1997 मरे हुए लोग नाच नहीं सकते सार्जेंट रोड्स। नाजुक देख रेख यार्नर्स। 1999 दुःस्वप्न आदमी बेथ पाइन। 2001 चित्र क्लेयर पेट्रिसिया। इग्निशन लेफ्टिनेंट कायला रेन। 2002 नृत्य का समय डॉ कोनर। 2008 मिडनाइट मीट ट्रेन जासूस लिन हेडली। 2012 अद्भुत स्पाइडर मैन मिस रिटर। हमारे जैसे लोग श्रीमती हेनी। 2013 कोई साधारण हीरो नहीं, सुपरडेफी मूवी प्रिंसिपल ग्वेन। 2015 हमेशा के लिए आपका स्वागत है जीन रेमंड लघु फिल्म। नीला होने के लिए पैदा हुआ एल्सी अजुका। 2016 खून तो खून है डॉ स्प्रेग। ट्रेविस स्कॉट वैन विंकल। एक जन्म 4 नवंबर 1982, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें फीचर फिल्म एक्सेप्टेड 2006, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज यू के 2021 तीसरे सीजन, ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में ट्रेंट डेमार्को, फ्राइडे द 13th 2009 में ट्रेंट सटन, द लास्ट शिप 2014 से 2018 में लेफ्टिनेंट डैनी ग्रीन की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2 और नेटफ्लिक्स एक्शन कॉमेडी सीरीज फ्यूबार 2023 में एक CIA ऑपरेटिव। प्रारंभिक जीवन। वैन विंकल का जन्म विक्टरविले, कैलिफोर्निया में हुआ था, जो सैली, नी फिट्जगेराल्ड और चार्ल्स वैन विंकल के 3 बच्चों में से मछला था। 3 जब वह 2 साल का था, तो उसका परिवार ओस्कोरा, मिशिगन चला गया। जब वह 8 साल का था, तो उसका परिवार फिर से पीचट्री सिटी, जॉर्जिया चला गया, जहां उसने मैकिन्टोश हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वेस्ट जॉर्जिया विश्वविद्यालय में भाग लिया, लेकिन स्नातक नहीं किया। 20 साल की उम्र में हॉलीवुड में अपने अभिनय के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। 4 वह बहाई धर्म का सदस्य है। 5 आजीविका। वैन विंकल ने अपना टेलीविजन डेब्यू दिसंबर 2004 में फॉक्स सिटकॉम क्विंटुप्लेट्स के एपिसोड में किया था और उसके बाद से वे दैट्स सो रेवेन, मैल्कम इन द मिडल, द ओसी और 7वें हेवन जैसे शो में नजर आ चुके हैं। 6 उनकी फिल्म क्रेडिट में फॉक्स की मीट द स्पार्टन्स, डेविड आर. एलिस की फिल्म एसाइलम, यूनिवर्सल की एक्सेप्टेड, 7 और माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल है, जहां उन्होंने ब्रूस वेबर द्वारा शूट किए गए एबरक्रॉम्बी एंड फिच के लिए मॉडलिंग की है। वहीं वैन विंकल न्यू लाइन, पैरामाउंट के 2009 के रीबूट फ्राइडे द 13th, एक और बे प्रोडक्शन में ट्रेंट सटन के रूप में नजर आए। वे जूलियन होफ के 2008 के म्यूजिक वीडियो दैट सॉन्ग इन माई हेड में भी नजर आए। 8 ट्रेविस वैन विंकल और द लास्ट शिप के कलाकार। 2011 में वैन विंकल ने स्काउट टेलर कॉम्पटन के साथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 247 डिग्री फ़ारेनहाइट में अभिनय किया। 9 2012 में उन्होंने स्वतंत्र कॉमेडी लास्ट कॉल में अभिनय किया। 10 वह ट्रिसिया हेल्फर के साथ थ्रिलर ब्लडवर्क में भी दिखाई दिए। 11 2011 और 2012 में वैन विंकल ने हैप्पी एंडिंग्स, 2 ब्रोक गर्ल्स और 2 एंड ए हाफ मेन जैसी टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 12 अक्टूबर 2012 में उन्हें TNT एक्शन ड्रामा पायलट द लास्ट शिप में नाथन जेम्स पर सवार नौसेना माउंटेन वारफेयर स्पेशल फोर्सेज यूनिट के नेता लेफ्टिनेंट डैनियल जोशुआ, डैनी ग्रीन के रूप में लिया गया, जिसे बे द्वारा कार्यकारी रूप से भी निर्मित किया गया था। 13 इस सीरीज का प्रीमियर 22 जून 2014 को TNT पर हुआ। दिसंबर 2012 में
उन्हें द CW की सीरीज हार्ट ऑफ डिक्सी के दूसरे सीजन में जोना के रूप में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया। 2014 में वैन विंकल ने कॉमेडी फिल्म मेंटरवेंशन में अभिनय किया। 15 उन्होंने स्कॉर्पियन के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। 2015 में उन्होंने टेमिन सुरसोक के साथ पिक्सल की मूल फिल्म बाउंड एंड बेबीसिटिंग में अभिनय किया। 2017 में वैन विंकल ने ब्रिजेट रेगन के साथ हॉलमार्क चैनल की मूल फिल्म क्रिसमस गेटवे में स्कॉट हेस के रूप में अभिनय किया। 2019 में वैन विंकल फिल्म सीनियर लव ट्रायंगल में स्पेंसर के किरदार में दिखाई दिए। 19 अक्टूबर 2020 में वैन विंकल को नेटफ्लिक्स थ्रिलर सीरीज यू के तीसरे सीजन में कैरी कॉनराड की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 2022 में यह घोषणा की गई कि वह 1989 की फिल्म रोड हाउस के आगामी अमेज़न प्राइम वीडियो रीमेक में दिखाई देंगे। 21-22 फिल्मोग्राफी। अपर्णा ब्रिएल, जन्म अपर्णा पार्थसारथी 5 फरवरी 1994, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने NBC टेलीविजन सीरीज AP बायो में सारिका सरकार का किरदार निभाया था। प्रारंभिक जीवन। अपर्णा ब्रिएल का जन्म क्लैकमास, ओरेगन में भारतीय अमेरिकी तमिल दंपति पार्थ राजगोपाल और गिरिजा पार्थसारथी के घर हुआ था और उनका पालन पोषण पोर्टलैंड, ओरेगन महानगरीय क्षेत्र के सीडर मिल क्षेत्र 1 में हुआ था। उसका एक छोटा भाई है, विजय। एक बच्चे के रूप में उन्होंने वैली कैथोलिक स्कूल, तब सेंट मैरी ऑफ द वैली के रूप में जाना जाता था, 3 में बीवरटन, ओरेगन में पढ़ाई की। 9 साल की उम्र में ब्रिएल दुनिया की सबसे कम उम्र की भरतनाट्यम नर्तकियों में से एक थीं, जिन्होंने महज 3 साल के प्रशिक्षण के बाद अरंगेत्रम प्रदर्शन में स्नातक किया था। 3 उन्होंने आर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनके गॉडस्पेल के 2011 के प्रोडक्शन जैसे प्रदर्शनों में दिखाई दी, फिर भी अपर्णा पार्थसारथी के रूप में प्रदर्शन किया। 4 आजीविका। 2014 में ब्रिएल ने NBC के अलौकिक नाटक ग्रिम पर अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 2015 में वह TNT के द लाइब्रेरियन में दिखाई दी और 2016 में वह फॉक्स के अल्पकालिक कूपर बैरेट गाइड टू सर्वाइविंग लाइफ में दिखाई दीं। 2017 में ब्रिएल को NBC कॉमेडी AP बायो में सारिका के रूप में लिया गया था, जो एक कैरियर संचालित छात्र है जो लगातार सब कुछ सही करने और सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसका प्रीमियर 2018 में हुआ था। 6-7 ब्रिएल ने डेड गर्ल्स डिटेक्टिव एजेंसी में लोर्ना रेड्डी की भूमिका भी निभाई है, जो NBC यूनिवर्सल और स्नैप इंक द्वारा उनके स्नैप ओरिजिनल सीरीज के हिस्से के रूप में निर्मित कई नए डिजिटल शो में से एक है। 8 पहला सीजन 22 अक्टूबर 2018 को प्रसारित होना शुरू हुआ, जिसमें हर दिन देखने के लिए एक नया एपिसोड उपलब्ध था। 9 डेड गर्ल्स डिटेक्टिव एजेंसी को तीसरे और चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया और 11 अगस्त 2019 को नए एपिसोड प्रसारित करना शुरू किया गया। 2019 की शुरुआत में ब्रिएल केविन स्मिथ के व्यू एस्क्यूनिवर्स में शामिल हो गईं। उन्होंने जे एंड साइलेंट बॉब रीबूट में जिहाद की भूमिका निभाई, जो उसी वर्ष 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। स्मिथ के अनुसार साहसी जिहाद एक लड़की गिरोह का हिस्सा है जो शैनन एलिजाबेथ, अली लार्टर, जेनिफर श्वालबैक और एलिजा दुश्कू द्वारा निभाए गए पात्रों से अलग नहीं है। हालांकि लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय गहना चोर नहीं है और उनका विशिष्ट समूह हॉलीवुड के रीबूट और रीमेक में एक सामान्य केंद्र बिंदु होने के नाते युवाओं और विविधता पर एक टिप्पणी के रूप में स्थापित किया गया था। 12 मई 2020 को यह पता चला कि ब्रिएल को ब्रॉडी ब्रूस, जेसन ली और रेने मोसियर, शेनन डोहर्टी की बेटी बैनर ब्रूस के रूप में मॉलराट्स की अगली कड़ी में मुख्य भूमिका मिली थी। यह केविन स्मिथ के साथ उनका दूसरा सहयोग है, जिन्होंने कहा, मैं अपर्णा ब्रिएल से इतना प्रभावित था कि मैंने ट्वाइलाइट ऑफ द मॉलराट्स को उनके इर्दगिर्द बनाया। 11 अगस्त 2021 में ब्रिएल नेटफ्लिक्स के बू
बिच के कलाकारों में रिले की भूमिका में शामिल हुई, जिन्हें एक मतलबी लड़की के रूप में वर्णित किया गया है जो गन्ना की गई हेरफेर के माध्यम से अपनी मतलबीपन को छुपाती है। रिले ने अपने नए साल से ही एरिका का जीवन दुखी कर दिया है। 12 मिनी सीरीज 8 जुलाई 2022 को प्रसारित हुई। नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि ब्रिएल अप्रैल 2022 में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा निर्देशित उनकी जासूसी श्रृंखला फ्यूबार के कलाकारों में शामिल होंगी। ब्रिएल ने टीना की भूमिका निभाई है, जो सीआईए को रिन पर एक एनएसए विश्लेषक है। अपनी युवावस्था के बावजूद वह अपने काम में बहुत अच्छी है, बेहद सक्षम और बुद्धिमान, हालांकि अपने नए सहयोगियों से थोड़ी डरी हुई है। 13 फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2014 ग्रिम जेनी एपिसोड माई फेयर वेसन 2015 लाइब्रेरियन चुलबुली वेट्रेस एपिसोड और कयामत की दंतकथाएं 2016 कूपर बैरेट की जीवन जीने की मार्गदर्शिका आकर्षक महिला एपिसोड अपने रूममेट की गर्लफ्रेंड से कैसे बचें 2018 से 2021 एपी बायोसारिका सरकार मुख्य कलाकार 14 2022 बू कुतिया रिले मुख्य कलाकार 2023 फुबार टीना मुख्य कलाकार डेविड एलिसन जन्म 9 जनवरी 1983 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, पूर्व अभिनेता और स्काईरांस मीडिया के संस्थापक और सीईओ है। वह अरबती और ओरेकल कॉरपोरेशन के सह-संस्थापक लैरी एलिसन के बेटे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा डेविड एलिसन का जन्म कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में हुआ था। वह अरबती ओरेकल कॉरपोरेशन के सह-संस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन और उनकी पूर्व पत्नी बारबरा बूथ एलिसन के बेटे हैं। उनके पिता इतालवी और यहूदी विरासत के हैं। एक एलिसन अपनी मां के साथ कैलिफोर्निया के वुडसाइड में बड़े हुए, जिन्होंने फिल्म के लिए उनमें प्रेम का पोषण किया। 2 उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लिया, लेकिन अपनी पहली फिल्म फ्लाई बॉय बनाने के लिए 2005 में इसके फिल्म स्कूल से बाहर हो गए। 4 डेविड एलिसन अपने पिता के मित्र, व्यवसायी स्टीव जॉब्स से प्रभावित थे और उन्होंने जॉब्स की सलाह के तहत इसे संशोधित करने से पहले स्काईरांस मीडिया के लिए अपना विचार जॉब्स को दिया। 2 आजीविका एलिसन स्काईरांस मीडिया के सीईओ और संस्थापक है। कंपनी की फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट, एनिहिलेशन, वर्ल्ड वॉर जेड, ट्रू ग्रिट, जैक रीचर, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, स्टार ट्रेक बियॉन्ड शामिल है। एलिसन को 2010 के लिए वैरायटी की डीलमेकर सूची में शामिल किया गया था। 5 और 2011 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। 6 एक अभिनेता के रूप में एलिसन ने फ्लाई बॉयज, लिटिल फिश, स्ट्रेंज पॉन्ड और होल इन वन फिल्मों में अभिनय किया है। एलिसन की कंपनी स्काईरांस मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन डिवीजन की शुरुआत के साथ विस्तार किया। उन्होंने अल्टर्ड कार्बन और ग्रेस एंड फ्रेंकी जैसे शो का कार्यकारी निर्माण किया है। 2014 में एलिसन ने पुरुषों के कपड़ों की एक नई लाइन लॉन्च की, जिसे लनाई कलेक्शन कहा गया। 7 2017 में एलिसन ने स्पेन के इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ साझेदारी में स्काईरांस एनिमेशन को लॉन्च करने में मदद की। 8 2018 में उन्होंने घोषणा की कि स्काईरांस मीडिया ने टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 9 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एलिसन स्काईरांस मीडिया को पैरामाउंट ग्लोबल के साथ विलय करने और शेरी रेडस्टोन से बाद की मूल कंपनी नेशनल एम्यूजमेंट्स को खरीदने में रुचि रखते थे। 10 व्यक्तिगत जीवन एलिसन हेलीकॉप्टर एविएशन, एरोबेटिक्स, कमर्शियल एविएशन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग वाले लाइसेंस प्राप्त पायलट है। 2003 में 20 वर्ष की आयु में उन्हें ईए एयरवेंचर ओशकोश में सीन डी टकर की स्टार्स ऑफ टुमारो एरोबेटिक टीम के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था। 11
एलिसन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और टेलीविजन अकादमी के सदस्य है। 12 उन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अभिनेत्री और गायिका सैंड्रा लिन मोडिक से शादी की। 13 इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। 14 फिल्मोग्राफी पतली परत, कार्यकारी निर्माता फ्लाई बॉयज 2006, बिना श्रेय, ट्रू ग्रिट 2010, मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल 2011, द गिल्ट ट्रिप 2012, जैक रीचर 2012, जीआई जो प्रतिशोध 2013, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013, विश्व युद्ध जेड 2013, जैक रयान शैडो रिक्रूट 2014, स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016। तो दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है वो हमें सेक्शन 1 यानी एक तरह से 25 मई 2023 को देखने को मिला था और लोगों को ये बड़ी पसंद आई थी। और अभी आखिरी यानी एक तरह से नया जो सेक्शन हमें सेक्शन 2 देखने को मिला है वो अभी रिलीज़ हो रहा है 12 तारीख को। उसका अभी मैं रिव्यू की वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये वीडियो बहुत जल्द पहुँच जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।